हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 4.2 के कंटिन्यूएशन में आज लेक्चर 4.3 में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 3 to 14। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल नंबर लाइन। आपको एक इन इक्वेशन गिवन है और उसके सॉल्यूशन को आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आप इस इन इक्वेशन के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है कि ये जो इन इक्वेशन है ये अपने आप में दो इन इक्वेशंस को मिलाकर बनाया गया है। पहली इन इक्वेशन है -4 इज लेस देन इक्वल टू -3x - 1 और सेकेंड इन इक्वेशन है, अगर हम राइट साइड वाली ले, 3x - 1 इज लेस देन 8। इन दोनों इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद दोनों के सॉल्यूशन में से जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमें इस पूरी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन देगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इन इक्वेशन -4 लेस देन इक्वल टू 3x - 1 एंड सेकेंड इन इक्वेशन 3x - 1 इज लेस देन 8। अब देखिए, इस पूरे लेफ्ट साइड को राइट में और राइट साइड को लेफ्ट में अगर हम लेकर जाएंगे तो कोई भी चेंज हमारे इन इक्वेशन के साइन पर नहीं आएगा। 3x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। 3x की तरफ ओपन साइड ग्रेटर साइड थी, वही रहेगी। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन हमें मिला है दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x इज लेस देन 3। मींस वो x हमारे सॉल्यूशन में होंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखते हैं कि दोनों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। आप देखिए, पहले हम इसको प्लॉट करते हैं, इसको शो करते हैं नंबर लाइन पर। x इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 मींस -1 से राइट साइड वाली सारी वैल्यूज हमारे आंसर में होंगी। अब देखिए, इस सेकंड वाले को ड्रॉ करते हैं। x इज लेस देन 3, 3 से लेस यानी 3 से लेफ्ट साइड वाली सारी वैल्यूज हमारे आंसर में कवर होंगी। अब देखिए, हमें वो x लेना है जो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो यानी जो दोनों का कॉमन पोर्शन है उसको सेटिस्फाई करे। तो देखिए, कॉमन पोर्शन अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है -1 से लेकर 3 तक कॉमन पोर्शन है, जिसमें -1 हमारे आंसर में इंक्लूडेड ड्यू टू दिस इक्वल टू साइन एंड 3 हमारे आंसर में एक्सक्लूड है क्योंकि इसमें कोई इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अब हम इसे फाइनली नंबर लाइन पर इस पूरे इन इक्वेशन के सेट को ड्रॉ करते हैं। x लाइज बिटवीन -1 एंड 3, -1 इंक्लूड है तो सबसे पहले इसको इंक्लूड करेंगे हम एक क्लोज्ड सर्कल से शो करके। क्लोज्ड सर्कल वो वैल्यूज उन वैल्यूज में हम ड्रॉ करते हैं जिनको हमें आंसर में इंक्लूड करना होता है और 3 को एक्सक्लूड करना है, तो इस पर हम एक ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसकी वैल्यूज, बीच के वैल्यूज को कवर करने के लिए हम एक लाइन बीच में शो करेंगे। तो फाइनली देखिए, ये जो मैंने लास्ट में शो किया है ये हमारे इस इन इक्वेशन का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x - 1 इज लेस देन 3 - x एंड 3 - x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए, ये भी हमारा जो है दो इन इक्वेशन से मिलकर बना है। दोनों इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और जो कॉमन आंसर होगा वो हमें इस पूरी इन इक्वेशन का आंसर देगा। फर्स्ट इन इक्वेशन है x - 1 इज लेस देन 3 - x एंड सेकेंड इन इक्वेशन 3 - x इज लेस देन इक्वल टू 5। x plus x less than 3 plus 1, 2x less than 4 means x less than 2 and minus x is less than equal to 5 minus 3, minus x is less than equal to minus x is less than 2। अब देखिए,
x को अगर हम x करेंगे मीन्स हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नेगेटिव नंबर से, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब देखिए दोनों इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो जो दोनों का कॉमन पोर्शन होगा इन दोनों का, वो हमें इस पूरे इन इक्वेशन का आंसर देगा। x इज लेस देन 2 मीन्स 2 से लेस, यानी 2 से लेफ्ट की सारी वैल्यूज इस सॉल्यूशन में इंक्लूड है। एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 से ग्रेटर यानी -2 से राइट साइड की सारी वैल्यूज इस सॉल्यूशन में इंक्लूड है। तो जो कॉमन पोर्शन है वो क्या हुआ, कॉमन पोर्शन आप देखिए है -2 से लेकर 2 तक का, फ्रॉम -2 to 2, और इसमें भी -2 हमारे आंसर में इंक्लूड है और 2 हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है। देन द आंसर विल बी -2 इज इंक्लूडेड, सो एक क्लोज्ड सर्कल हम इस पे ड्रॉ करेंगे और 2 के ऊपर हम एक ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसके बीच के पोर्शन को हम एक लाइन से हाईलाइट करके शो करेंगे। ये सॉल्यूशन सेट होगा फॉर दिस इन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन रियल नंबर लाइन। ये भी हमें रियल नंबर लाइन पर ही शो करना है। फर्स्ट पार्ट है 4x - 1 इज ग्रेटर देन x + 11। चलिए सॉल्व करते हैं। 4x - x विल बी ग्रेटर देन 11 + 1, 3x is greater than 12 means x is greater than 4। अब x is greater than 4 सिंगल इन इक्वेशन है, ग्रेटर देन 4 मीन्स 4 से ग्रेटर वैल्यूज, राइट साइड की वैल्यूज जो हैं वो हमारे आंसर में इंक्लूड है, और ये 4 देखिए यहाँ पर इक्वल टू का मार्क नहीं है, इसलिए ये 4 हमारे आंसर में एक्सक्लूड है। तो इस 4 को शो करने के लिए कि ये एक्सक्लूड है, हम एक ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इसकी राइट साइड की वैल्यूज को शो करेंगे एक लाइन से। ये हमें हमारा आंसर मिल गया इस सॉल्यूशन सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 7 - x इज लेस देन इक्वल टू 2 - 6x। सॉल्व करते हैं। आंसर हमें मिला है x इज लेस देन इक्वल टू -1, -1 से लेस यानी -1 की लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज हमारे आंसर में हैं, और -1 पर आप देखिए ये इक्वल टू का मार्क है, मीन्स -1 भी हमारे आंसर में इंक्लूड है। तो -1 को इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले हम -1 पे क्लोज्ड सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो हमें बताएगा कि -1 हमारे सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड है, और इसकी लेस वैल्यूज यानी लेफ्ट साइड की वैल्यूज उन्हें कवर करने के लिए हम एक हैवी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा फॉर दिस इनइक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। x - 2x लेस देन इक्वल टू 9 - 3, -x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब देखिए अगेन हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है ये रिवर्स हो जाएगा। x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -6। हमने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए ग्रेटर देन -6 और -6 इंक्लूड है, तो एक हैवी सर्कल क्लोज्ड सर्कल के साथ हम -6 को इंक्लूड करेंगे अपने आंसर में, और उसके बाद x इज ग्रेटर देन, ग्रेटर मीन्स इसकी राइट साइड की वैल्यूज कवर करेंगे हम एक लाइन से। ये सॉल्यूशन सेट होगा हमारे इस इनइक्वेशन का। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 2 - 3x इज ग्रेटर देन 7 - 5x। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए x इज ग्रेटर देन 2.5 एंड 2.5 इज एक्सक्लूडेड, यहां पर इक्वल टू का मार्क नहीं है, तो 2.5 को एक्सक्लूड करने के लिए सबसे पहले हम 2.5 पर एक ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे जो हमें बताएगा कि 2.5 हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है,
और इससे ग्रेटर वैल्यूज यानी राइट साइड की वैल्यूज वो हम एक लाइन से शो कर देंगे। This will be the solution set for this inequation. Next question. X will be less than equal to 3. ये solution हमें मिला है। तो लेस देन 3 और 3 इंक्लूड है, तो सबसे पहले तो 3 को इंक्लूड कर लीजिए, फटाफट एक क्लोज्ड सर्कल ड्रॉ करके इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब देखते हैं कि लेस वाली वैल्यूज लेनी है तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन कवर कर लेंगे, ग्रेटर वैल्यूज लेनी है तो राइट साइड वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। तो x इज लेस देन, लेस मींस हमें इसके लेफ्ट साइड वाले रियल नंबर्स कवर करने हैं, तो एक हैवी लाइन से हम कवर कर लेंगे। This will be the solution set for this equation. Now next part, last part of this question. -7 से डिवाइड करेंगे तो फटाफट इन इक्वेशन का साइन हम रिवर्स कर देंगे। जैसे ही हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन के साइन को रिवर्स करना हमें मिस नहीं करना है। -14 अपॉन -7, x इज लेस देन 2 एंड 2 इज एक्सक्लूडेड। तो सबसे पहले तो 2 को एक्सक्लूड कर देते हैं एक ओपन सर्कल ड्रॉ करके। ये हमने 2 को एक्सक्लूड कर दिया। अब देखिए लेस वाली वैल्यूज लेनी है, मींस लेफ्ट साइड की वैल्यूज हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इनइक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, x belongs to real number and -1 is greater than 3 minus 2x is less than equal to 7. Evaluate x and represent it on number line. हमें गिवन है रियल नंबर्स हैं। चलिए इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। क्लियरली क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर ही ये क्वेश्चन है और 2 इनइक्वालिटीज इसमें हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी ये और सेकंड इनइक्वालिटी ये होगी और दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हमें आंसर देगा। -1 लेस देन 3 minus 2x और सेकेंड इनइक्वालिटी है 3 minus 2x इज लेस देन इक्वल टू 7। अब अगेन -2 से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हम इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर देंगे, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, तभी ये अपॉन में जाएगा। माइनस साइन है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये माइनस साइन था, जब -2 से हमने 4 को डिवाइड किया वी विल गेट -2। अब जो दोनों का कॉमन पोर्शन होगा वो हमें हमारा सॉल्यूशन देगा। x इज लेस देन 2 से लेस यानी 2 से लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज जो है वो इस वाले सॉल्यूशन में इंक्लूड हैं और x इज ग्रेटर देन -2 से राइट वाली सारी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में हैं। तो कॉमन पोर्शन आप देखिए हमें मिला है -2 से लेकर 2 तक और उसमें कौन सा इंक्लूड है और कौन सा एक्सक्लूड है। -2 इंक्लूड है तो इसे फटाफट इंक्लूड कर देते हैं एक हैवी सर्कल के साथ और 2 एक्सक्लूड है तो इसको एक ओपन सर्कल से हम एक्सक्लूड कर देते हैं और इसके बीच के पोर्शन को कवर करेंगे एक लाइन से शो करके। दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन -3 लेस देन x -2 लेस देन इक्वल टू 9 minus 2x। अब देखिए इन्होंने इसमें ग्राफ नहीं पूछा है हमसे, केवल सॉल्यूशन पूछा है। जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है वो ये है, देखिए x बिलोंग्स टू n है। n मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। मीन्स रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर में मैं पहले फर्क बता चुकी हूं कि जब हम रियल नंबर लाइन लेते हैं तो हम 0 के बाद 1 के बाद हमें 2 ये एक हम पूरी लाइन से शो करते हैं। लाइन हमें बताती है कि 1 और 2 के सारे बीच वाले नंबर्स हमने कवर किए हैं, 1.2 1.3। और जब हम नेचुरल नंबर को शो करते हैं तो उस टाइम पर हम जो है अगर हमें शो करना होता है 1 और 2 को
तो हम 1 पर डॉट शो करेंगे और उसके बाद 2 पर डॉट शो करेंगे, जो हमें ये बताएगा कि भाई 1 हमारे आंसर में इंक्लूड है, 2 हमारे आंसर में इंक्लूड है, लेकिन जो बीच वाले फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, वो हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सिंपल 2 इनइक्वेशंस इसमें छिपी हुई हैं। पहली इनइक्वेशन ये है -3 लेस देन x माइनस 2, और सेकेंड इनइक्वेशन है जब हम फर्स्ट वाले साइन को छोड़ देंगे x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 2x, और जो दोनों का कॉमन पोर्शन होगा वो हमें आंसर देगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x is less than equal to 3.6। अब देखिए फर्स्ट इन इक्वेशन अगर हम इसको ड्रॉ करें, x इज ग्रेटर देन -1, -1 से ग्रेटर का मीनिंग है कि -1 से लेफ्ट वाली राइट वाली सारी वैल्यूज आप देखिए, लेकिन नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो -1 से ग्रेटर कौन सा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1, तो -1 से ग्रेटर का मतलब है कि 1 से ऑनवर्ड्स सारे नेचुरल नंबर्स मींस ऑल नेचुरल नंबर्स, और x इज लेस देन 3.6, तो 3.6 लगभग यहां पर हमें मिलेगा। अब आप देखिए कि इक्वल टू का मार्क तो इस क्वेश्चन में कोई मीनिंगलेस है क्योंकि नेचुरल नंबर 3.6 है ही नहीं, तो 3.6 से लेस नेचुरल नंबर कौन सा है 3, तो ये नेचुरल नंबर्स कवर हो रहे थे। 1 से लेफ्ट साइड में तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। तो कौन कौन से नंबर हमें नेचुरल नंबर्स कॉमन मिले हैं आप देखिए, एक तो 1 है, इसको एक हम क्लोज्ड सर्कल से शो करेंगे, एक 2 है और एक है 3। अब देखो इसमें हमने कंटिन्यूअस लाइन नहीं दिखाई है क्योंकि इसके बीच के जो डेसिमल है फ्रैक्शंस हैं वो एक्सक्लूड है, और ये 3.6 को शो करने के लिए मैंने किया था, लेकिन ये एक्सक्लूड है। तो यानी अगर हम x का सॉल्यूशन सेट देखें तो क्या क्या हमें मिला है 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, रेंज फाइंड आउट करनी है, विच सेटिस्फाई इन इक्वेशन गिवन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ग्राफ दीज वैल्यूज ऑन x ऑन द नंबर लाइन। चलिए देखिए ये भी 2 इन इक्वेशन से मिलकर बना है क्वेश्चन। फर्स्ट इन इक्वेशन है -2/3 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3, और सेकंड जो इन इक्वेशन इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है दैट इज x प्लस 1/3 इज लेस देन 3 1/3। चलिए सॉल्व करते हैं और कॉमन पोर्शन हम आंसर में ले लेंगे। मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आप देखिए मैं पूरा का पूरा लेफ्ट वाली टर्म राइट में और राइट वाली टर्म लेफ्ट में लेकर आई हूं, इसलिए मेरी इनइक्वालिटी का साइन अनचेंज्ड रहेगा, ग्रेटर देन -3। x की तरफ ये ओपन था, उधर ही ओपन होगा। इसको सॉल्व करते हैं। x इज लेस देन 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें मिला है सॉल्यूशन x का कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x इज लेस देन 3, तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो हम इस अपने आंसर में ले लेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, x इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर का मतलब है कि -3 से राइट साइड की, क्योंकि रियल नंबर से राइट साइड की सारी वैल्यूज इस आंसर को कवर करती हैं, और लेस देन 3 का मतलब है 3 से लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज इस आंसर को कवर करती हैं। तो कॉमन पोर्शन क्या हुआ आप देखिए, -3 से लेकर के और 3 तक, ये हमारा आंसर होगा। और इसमें -3 इंक्लूड है, इसलिए -3 पर हम एक क्लोज्ड सर्कल ड्रॉ करेंगे, और 3 एक्सक्लूड है, इसलिए 3 पर हम एक ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे, और मिडिल वाला पोर्शन को हम एक लाइन से कवर कर लेंगे। दिस विल बी द सॉल्यूशन। और रेंज ऑफ x अगर आपको लिखनी थी तो रेंज ऑफ x क्या हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। आप देखिए ये रेंज दिख रही है हमें, -3 से 3 इसकी रेंज है, -3 इंक्लूड है और 3 जो है वो एक्सक्लूड है, तो ये रेंज हो जाएगी x की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन।
अब इसमें भी देखिए x बिलोंग्स टू n है, यानी एक कंटिन्यूअस लाइन हम नहीं शो करेंगे, हम नेचुरल नंबर्स को डॉट से शो करेंगे। पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। वही दो इन इक्वेशंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना होगा। फर्स्ट इन इक्वेशन है -2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस 2x अपॉन 3, और सेकेंड इन इक्वेशन है 1/2 माइनस 2x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू 1/5/6। तो -2 माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3 माइनस 5/2 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3। इस पूरी टर्म को लेफ्ट की पूरी टर्म को राइट में और राइट की पूरी टर्म को लेफ्ट में लिख लेते हैं। अब देखिए जैसे ही हम इस नेगेटिव साइन यानी -1 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। वी विल गेट x विल बी लेस देन इक्वल टू -5/2 and divided by -2/3. X will be less than equal to -5/2, 3 upon -2, 15 upon 4. X is less than equal to 3.7. अब ये देखिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। -2x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू 6 1s are 6 and 5 11 upon 6 minus 1/2 minus 2x upon 3 is less than equal to 11 minus 3 upon 6 8/6। अब जैसे ही हम -2/3 नेगेटिव नंबर को अपॉन में लेकर जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8/6 मल्टीप्लाई बाय 3/-2। and this minus sign is also included. x is greater than equal to -2। अब ये दो आंसर्स हमें मिले हैं और इनके बीच में एंड का साइन है, साथ में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यानी हमें वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 3.7 से लेस हैं और -2 से ग्रेटर हैं। तो देखिए अगर हम x लेस देन 3.7 लें तो नेचुरल नंबर 3.7 से लेस कौन कौन से हैं? 3, 2, 1, केवल 3 नेचुरल नंबर्स हैं। 3, 2, 1 क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 से ग्रेटर यानी सारे नेचुरल नंबर्स इस रेंज में कवर हो रहे हैं। तो कॉमन पोर्शन हमें क्या मिला? नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर 2 एंड नेचुरल नंबर 3। केवल ये 3 नेचुरल नंबर्स हैं जो दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। गिवन x बिलोंग्स टू रियल नंबर मीन्स कंटिन्यूअस लाइन, फ्रैक्शंस, डेसिमल सब हमें कवर करने। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर ईच -5 इज लेस देन इक्वल टू -2x/3 and 2x minus 3 is less than x plus 2 and represent it on the number line। दो इन इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है -5 इज लेस देन इक्वल टू 2x minus 3 एंड सेकेंड है 2x minus 3 इज लेस देन x plus 2। अब देखिए दोनों का कॉमन पोर्शन लेना है। रियल नंबर है, x इज ग्रेटर देन -1 यानी -1 से ग्रेटर यानी राइट साइड वाली सारी वैल्यूज, और लेस देन 5 से लेफ्ट साइड वाली सारी वैल्यूज। तो कॉमन पोर्शन क्या है? जो रेंज आई है वो आई है -1 से लेकर के 5 तक, और इस रेंज में -1 आप देखिए ये इक्वल टू का मार्क है इसलिए ये -1 इंक्लूड है और 5 एक्सक्लूड है। तो सबसे पहले तो -1 को इंक्लूड कर लेते हैं एक क्लोज्ड सर्कल ड्रॉ करके, और अब इस 5 को एक्सक्लूड करना है। कैसे एक्सक्लूड करेंगे? ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे।
और बीच की वैल्यूज को कैसे कवर करेंगे, एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, हैवी लाइन। ये जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में शो करें सॉल्यूशन, तो आप नंबर लाइन पेंसिल से ड्रॉ करके ब्लैक पेन से शो कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया, और रेंज अगर हमें लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 5। इधर हम इक्वल टू का मार्क लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, if 5x minus 3 is less than equal to 5 plus 3x is less than equal to 4x plus 2, express is it as a is greater than equal to x and x is less than equal to b and then state the values of a and b। सिंपली देखिए, अगर हम इसे देखें तो ये हमसे रेंज फाइंड आउट करवा रहे हैं x की, कि x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, किस से ग्रेटर होगी और किस से लेस होगी। तो बिल्कुल पीछे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 इन इक्वेशन बना के हम सॉल्व करेंगे और कॉमन सॉल्यूशन हमारा आंसर होगा। फर्स्ट इन इक्वेशन है 5x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 3x, और सेकेंड इन इक्वेशन है 5 प्लस 3x इज लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 2। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। 3, अब जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इसको हम रिवर्स कर देंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -1 से 3 -1 से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो आप देखिए x को हमें देखना है कि x जो है वो किस से ग्रेटर है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और किससे लेस है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4। तो ये रेंज तो हमें ये मिल गई इन दोनों इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन को कंबाइंड करके। और अगर हम इससे कंपेयर करें जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, a इज लेस देन वी विल गेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4। बस यही सॉल्यूशन है, इसको ग्राफ तो करना ही नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है हमसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इट मीन्स कंटिन्यू ग्राफ आएगा। तो चलिए 2 इन इक्वेशन ही है, इसमें भी दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। कॉमन जो पोर्शन होगा वो हमें हमारा आंसर दे देगा। अब देखिए जैसे ही हम -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देंगे। 3/-2 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 विद नेगेटिव साइन। अब देखिए x इज लेस देन 5 मीन्स 5 से लेफ्ट साइड की वैल्यूज, और ग्रेटर देन 1.5 -1.5 यहाँ कहीं बीच में होगा, इससे ग्रेटर यानी 1.5 से लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज। अब देखिए कॉमन पोर्शन हमें मिला है -1.5 से लेकर के 5 तक का, और इसमें भी जो हमारा 1.5 है ये तो हमारी इंक्लूड है, तो इसको हम शो करेंगे एक क्लोज्ड सर्कल से, और 5 को एक्सक्लूड करने के लिए इस पर एक ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसके बीच के पोर्शन को एक लाइन से शो कर देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट ग्राफ पर हमने शो कर दिया। और अगर इसको आपको लिखना है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये वैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताया है, पर दोबारा देखते हैं। x इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे। तो देखिए x क्या है, x की रेंज लिख दीजिए बस, कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 एंड लेस देन 5, और साथ में x जो है वो एक रियल नंबर है। ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। सॉल्व के 2 मार्क्स और ग्राफ का 1 मार्क आपको दिया जाएगा। 2x माइनस 9 इज लेस देन 7 एंड वर्ड है इसमें। 3x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 25। ये एंड वर्ड आपको बता रहा है कि साइमल्टेनियसली वो नंबर हमारे आंसर में आएंगे
जो दोनों इक्वेशन को एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। मींस दोनों इक्वेशन के कॉमन जो पोर्शन है वो हमारे आंसर में आएगा। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। अगर हम मिलाकर लिखें तो x इज लेस देन 8 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5 1/3, ये आंसर हमें मिला है। दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो x इज लेस देन 8, रियल नंबर्स में लेस देन 8 का मतलब है कि 8 से लेफ्ट वाली सारी वैल्यूज, और 5 1/3 तो ये 5 और 6 के बीच में कहीं आएगा। सपोज ये है 5 1/3, तो x जो है इससे भी लेस है और इसके इक्वल भी है, तो यानी लेस का मतलब इसके भी लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज। तो अगर हम कॉमन देखें तो आप ये देखिए कि 5 1/3 से जो लेफ्ट की वैल्यूज आ रहे हैं ये दोनों में कॉमन है, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। इसको शो करेंगे हम, 5 1/3 को हमने इंक्लूड किया है और इससे लेस शो करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यानी सॉल्यूशन अगर हम लिखें तो x और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 1/3 है। आप देखिए अगर इतना हमने लिख दिया है तो ये पूरा का पूरा आंसर इसने कवर कर लिया है, क्योंकि लेस 5 1/3 में लेस देन 8 ऑटोमेटिकली इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और लोअर लिमिट कोई है ही नहीं। सेकंड पार्ट देखते हैं। 2x - 9 इज, ये रॉन्ग है, यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू का साइन है। 7 एंड 3x + 9 ग्रेटर देन 25, जिसमें नोट करने वाली बात वो ये है कि x बिलोंग्स टू i हमको गिवन है, यानी इंटीजर है i, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इंटीजर्स को हम शो करेंगे, जो भी इंटीजर हमारे वैल्यू आंसर में आएंगे उनको हम एक सर्कल से शो करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इन इक्वेशन 2x - 9 इज लेस देन इक्वल टू 7। अब देखिए अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x इज ग्रेटर देन 5 1/3 एंड x इज बिलोंग्स टू i। आप देखिए वो इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा जो इंटीजर होगा, लेस देन 8 होगा या इक्वल टू 8 होगा और ग्रेटर देन 5 1/3 होगा, यानी साइमल्टेनियसली तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए देखते हैं। x इज लेस देन इक्वल टू 8 से लेस इंटीजर्स लेने हैं हमें, कंटिन्यूअस लाइन नहीं लेनी है, क्योंकि 8 है, देखिए 7 है, 6 है, ये सारे इंटीजर्स हैं, माइनस वाले भी इंटीजर्स हैं। और इसके अकॉर्डिंग x इज ग्रेटर देन 5 1/3। 5 1/3 मीन्स 5 और 1/3, यहां कहीं आपको मिलेगा ये नंबर। इससे ग्रेटर है x और इंटीजर है, तो इससे ग्रेटर इंटीजर अगर हम दिखें तो पहला इंटीजर 6, दूसरा 7 8 और ये लेफ्ट राइट वाले सारे। तो दोनों के कॉमन पोर्शन में आप देखिए हमें एक तो ये 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है और 8 मिल रहा है, तो यानी कि हमारा जो इसका आंसर है वो एक तो 6 है, इसको हम एक क्लोज्ड सर्कल से शो करेंगे, 7 है और 8 है। देख रहे हैं आप डिफरेंस। अगर ये रियल नंबर्स होते तो हम इसको कंटिन्यूअस लाइन से शो करते, लेकिन इंटीजर है, 6 के बाद 7 हमारे आंसर में 6.1 6.2 वो नहीं है। तो और सॉल्यूशन सेट अगर हम लिखें तो दैट इज 6 7 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ दिस। सिमिलर क्वेश्चंस है, एंड वर्ड है, मींस कॉमन सॉल्यूशन आएगा और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इस बार कंटिन्यूअस लाइन से शो करना है। फर्स्ट इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ही नेगेटिव नंबर -2 को अपॉन में लेकर जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। वी विल गेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और बीच में है एंड वर्ड, मीन्स आंसर इज x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5। चलिए देखते हैं इसको प्लॉट करके।
आप देखिए लेस देन इक्वल टू 3 यानी 3 भी है और 3 से लेस सारी रियल वैल्यूज यानी लेफ्ट साइड की वैल्यूज, और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यानी 5 है और 5 से राइट साइड की सारी वैल्यूज। तो कॉमन पोर्शन दोनों में क्या है? नथिंग। तो कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, यानी कोई भी ऐसा x एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी रियल नंबर जो 3 से लेस हो और 5 से ग्रेटर हो। तो इसका आंसर होगा नल सेट, x is equal to 5, empty set. Next question number 13. Solve and graph the solution set of 3x minus 2 is greater than 19. अब देखिए इस वर्ड को नोटिस करिए, बीच में लिखा है और 3 minus 2x is greater than equal to minus 7, x belongs to R. और एंड में क्या फर्क है? एंड जब हमें लिखा हुआ मिल रहा है तो दोनों कंडीशंस को हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, दोनों वो एक्स सेलेक्ट करने थे जो एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई करें। और में हम क्या करेंगे? और का मतलब है कि कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम एक का सॉल्यूशन सेट ले लेंगे और दूसरे के सॉल्यूशन सेट में से वो नंबर्स ले लेंगे जो अभी हमने नहीं लिए। आइए देखते हैं। आंसर हमें मिला है कि x इज ग्रेटर देन 7 और बीच में और वर्ड है x इज लेस देन 5। या तो x जो है वो 7 से ग्रेटर हो या 5 से लेस हो, दोनों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो वो x हमारे आंसर में आएगा। अब देखिए पहले फर्स्ट वाले को ड्रॉ करते हैं। x इज ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर रियल वैल्यूज। अब इसको ड्रॉ करते हैं। x इज लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 है और इससे लेस सारी वैल्यूज हमें लेनी है। सेवन जो है ये एक्सक्लूड है, तो इसको एक्सक्लूड दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक ओपन सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये सॉल्यूशन सेट हमें मिलेगा नंबर लाइन पर, और अगर लिखना चाहें हम इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में तो हम ये लिख देंगे कि सॉल्यूशन सेट जो होगा x वेयर x इज सॉल्यूशन इज x एंड x इज ग्रेटर देन 7 और x इज लेस देन इक्वल टू 5 and x belongs to R. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें हमें 5 इज ग्रेटर देन p माइनस 1 ग्रेटर देन 2, 7 लेस देन इक्वल टू 2p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 17। एक तो देखिए बीच में और वर्ड है, लेकिन ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है ये अपने आप में दो इन इक्वेशंस से मिलकर बना है, तो इन दोनों के बीच में एंड है, यानी इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे पहले। ऐसे ही आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये भी अपने आप में दो इन इक्वेशन छिपाए हुए हैं, तो पहले इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं दोनों इन इक्वेशंस का। तो फर्स्ट इन इक्वेशन अगर हम लें दैट इज 5 ग्रेटर देन p माइनस 1 ग्रेटर देन 2, इसमें भी दो इन इक्वेशन है, 5 ग्रेटर देन p माइनस 1 एंड इनके बीच में एंड आएगा क्योंकि साइमल्टेनियसली वो सॉल्यूशन लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2 और यहाँ बीच में और वर्ड है जो सेकंड एक्सप्रेशन है 7 इज लेस देन इक्वल टू 2p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 17, और इसमें अगेन दो इन इक्वेशंस हैं 7 इज लेस देन 2p माइनस 1 एंड अगर केवल इस इन इक्वेशन को देखें तो इसकी दोनों इन इक्वेशंस के बीच में एंड वर्ड है। 2p माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 17। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 1 ग्रेटर देन p एंड p ग्रेटर देन
2 + 1। अब देखिए पूरा लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में लिखें तो p इज लेस देन 6 एंड p इज ग्रेटर देन 3। 7 इज लेस देन इक्वल 7 + 1 लेस देन इक्वल टू 2p, 2p greater than equal to 8, p greater than equal to 4 and 2p less than equal to 18, p less than equal to 9। अब पहले देखिए इसको कंबाइन करके एक सॉल्यूशन लिख लेते हैं और इन दोनों को कंबाइन करके एक सॉल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद इस और वर्ड को इंक्लूड करेंगे। तो देखिए रफ देख लेते हैं। p is less than 6, less than 6 means 6 की लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज, और p is greater than 3, 3 से ग्रेटर, तो कॉमन वैल्यूज हमें मिली हैं 3 से लेके 6 तक, रियल वैल्यूज हैं इसलिए सारी की सारी कवर होंगी। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखें तो वी विल गेट p is greater than 3 एंड लेस देन 6। ना तो 3 इंक्लूड है और ना ही 6 इंक्लूड है, ये आंसर हमें मिल गया 3 से लेके 6 तक। अब ऐसे ही आप देखिए इनको भी हम कंबाइन कर लेते हैं, रफली देख लेते हैं। p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 से ग्रेटर यानी 4 से राइट साइड की सारी वैल्यूज और 4 भी इंक्लूड है, एंड p इज लेस देन इक्वल टू 9, 9 से लेस यानी 9 से सारी लेफ्ट वाली वैल्यूज। तो आप देखिए रेंज जो हमें मिली है वो 4 से 9 की रेंज मिली है और दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूड हैं। तो हम लिखेंगे p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 9। अब इसको हम नंबर लाइन पे दोनों को और से कंबाइन करेंगे, यानी या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये। तो इसको हम नंबर लाइन से शो करते हैं। नंबर लाइन पर p इज 3 to 6, 3 to 6, 3 से लेके 6 तक की रेंज हमें फर्स्ट आंसर से मिली है, एंड 4 to 9 और 4 से लेके 9 तक की रेंज हमें मिली है सेकंड आंसर से। तो यानी कि अगर हम दोनों को कंबाइंड करें, क्योंकि और वर्ड है तो दोनों को हमें कंबाइंड करना है, कॉमन पोर्शन नहीं लेना। तो देखिए 3 से लेकर के 9 तक हमें रेंज मिल रही है, जिसमें 3 तो एक्सक्लूड है, 3 पर यहाँ पर इक्वल टू का मार्क नहीं है और 9 पर है। तो यानी हमें जो आंसर मिल रहा है वो 3 पर तो हम ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे और 9 पर हमें क्लोज्ड सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इसके मिडिल की सारी वैल्यूज कवर करने के लिए हम इसे एक डार्क लाइन से शो करेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, और अगर इसको आपको लिखना है तो कंबाइन कर दीजिए कि जो हमारी p की रेंज है दैट इज 3 to 9 and 9 is include and 3 is exclude. Question number 14. The diagram represents two inequations a and b on real number. इसमें आपको देखिए दो डायग्राम्स गिवन है फॉर सेट a एंड फॉर b. राइट डाउन a एंड b इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a को देखते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन में क्या है। रियल नंबर लाइन है पर शो किए गए कंटिन्यूअस लाइन से, यानी x बिलोंग्स टू r, तो हमें क्लियर है। अब देखिए a में अगर हम देखें तो a में -2 से लेकर के और 5 तक की वैल्यूज शो की गई हैं ग्राफ में। -2 पर तो आप देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो मीन्स ये यहाँ से तो पूरा क्लोज ग्राफ है, और 5 पर इस तरीके से बना हुआ है साइन, यानी कि ये ओपन सर्कल आपको दिखा रहे हैं। तो 5 जो है वो एक्सक्लूड है। तो हम कैसे लिखेंगे कि x हमारा स्टार्ट हुआ है -2 से और इस पर ये ग्रेटर है -2 से और -2 भी इंक्लूड है,
and 5 is exclude and x belongs to R. अब B के लिए देखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो B की वैल्यू -4 से लेके और 3 तक लाई कर रही है। -4 पर क्लोज्ड है ग्राफ और 3 पर ओपन है। तो -4 पर हम इक्वल टू का मार्क लगाएंगे, उससे ग्रेटर है x और 3 से लेस है एंड x बिलोंग्स टू R। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब हो गया कॉमन पोर्शन लेना है हमें A और B का। तो देखिए नंबर लाइन हमें गिवन है, तो यहां से हम कॉमन पोर्शन देख लेते हैं दोनों लाइंस का। आप देखिए कॉमन पोर्शन है, अगर देखें तो ये 2 से लेकर के और जो 3 तक का पोर्शन है ये कॉमन है, यानी A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है -2 से -2 भी इंक्लूड है दोनों में, और 3 जो है वो सेकंड वाले में एक्सक्लूड है, इसलिए 3 एक्सक्लूड रहेगा एंड x बिलोंग्स टू R। और इसको ये कह रहे हैं कि नंबर लाइन पर शो करिए। -2 हमें इंक्लूड करना है, तो सबसे पहले इसको इंक्लूड कर लेते हैं क्लोज्ड सर्कल के साथ, और 3 को हमें एक्सक्लूड करना है तो ओपन सर्कल से एक्सक्लूड कर देते हैं और इसके बीच के एरिया को कवर कर लेंगे एक लाइन से सिंपली। ये ग्राफ हो गया A इंटरसेक्शन B के लिए। अब देखिए A इंटरसेक्शन B डैश, इसके लिए ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम B डैश फाइंड आउट करेंगे। B डैश होगा R माइनस B। अगर आपने सेट्स में 9th क्लास में आपको ध्यान हो तो यूनिवर्सल सेट में से जो सेट डैश का मतलब होता है आप उस सेट को माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये B हमें मिला था, और अगर इसका ग्राफ देखें हम, ये हमें B गिवन था और ये ग्राफ गिवन था B का। तो अब देखिए R माइनस B का मतलब है कि आप सारे रियल नंबर्स में से, सारे के सारे रियल नंबर्स में से B को माइनस कर दीजिए, यानी ये पोर्शन आप माइनस कर दीजिए। तो हमें मिलेगा ये -4 के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन और 3 के राइट साइड वाला पोर्शन, और ये 3 हमारे R माइनस B डैश में इंक्लूड होगा। यानी कि अगर B डैश हम लिखें तो दैट विल बी x वेयर x इज लेस देन 4, लेस देन -4, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 4 से लेफ्ट वाला पोर्शन और 3 से राइट वाला पोर्शन। अब देखिए ये हमसे कह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B डैश, तो इसके लिए A को भी हमें देखना होगा, तो A को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए A का इंटरसेक्शन हमें B डैश के साथ लेना है, तो ठीक है A और B डैश हमारा था x इज लेस देन -4, यानी -4 से लेफ्ट वाला पोर्शन और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और 3 से राइट वाला पोर्शन। तो अगर हम कॉमन देखें तो देखिए ये हमें 3 से लेके 5 तक का पोर्शन मिल रहा है, जिसमें 3 इंक्लूड है लेकिन 5 एक्सक्लूड है क्योंकि वो A में नहीं है। तो हमारा A यूनियन B डैश जो है दैट विल बी x ग्रेटर देन 3 एंड इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। अगर इसे नंबर लाइन पर शो करना है तो देखिए 3 को हमें आंसर में इंक्लूड करना है, तो एक क्लोज्ड डॉट के साथ हम इंक्लूड कर लेंगे, और 5 को एक्सक्लूड करना है, एक ओपन डॉट के साथ इसको एक्सक्लूड कर देंगे, और इसकी मिडिल की वैल्यूज एक लाइन से हम कवर कर लेंगे। दिस विल बी अवर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।